हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, जो रिटन बाय है थॉमस हार्डी के। और ये नावल पब्लिश्ड हुआ है 1886 में। और ये नावल पश्चाताप पर आधारित है। तो नावल की शुरुआत कैस्टरब्रिज के एक गांव से होती है, जहाँ हैंचर्ड माइकल होता है अपने परिवार, अपनी वाइफ सुसान और बेटी एलिजाबेथ जीन के साथ एक बार घूमने जाता है। और वहाँ वह एक शॉप में चले जाते हैं। तो वहाँ वो अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर कर देता है, पर वो वहाँ बहुत ज़्यादा ड्रिंक पी लेता है, बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है। और शराब पीकर ये महसूस करता है कि जल्दी उम्र में शादी कर देने से जो रोज़गार के सारे अवसर वो ख़त्म हो जाते हैं। और वो बहुत ही अफसोस महसूस करता है कि उसकी शादी हो गई है, वो कुछ नहीं कर सकता। और अपनी बेटी और अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा नफ़रत से देखता है और उन्हें वहाँ बेचने की नीलामी कर देता है, पेशकश कर देता है कि वह उन्हें बेचना चाहता है। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो इस बात को मजाक में लेते हैं कि ये किस तरह की बात कर रहा है। पर वहाँ से तभी एक न्यूसन नामक नाविक गुजर रहा होता है। वह उसकी बात को सुन लेता है और वो 5 गिन्नियों में उसकी वाइफ सुसान और एलिजाबेथ जेन को खरीद लेता है। सुसान इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और वो अपनी शादी की अंगूठी उतारकर हैंचर्ड माइकल के ऊपर फेंक देती है, जो ड्रिंक करके बेहोशी की हालत में वहाँ पड़ा होता है। तो सुबह होती है, हैंचर्ड होश में आता है और वो उस अंगूठी को अपने ऊपर पड़ा हुआ पाता है। तो वो फिर अपनी बेटी और अपनी वाइफ को ढूंढता है कि वो लोग कहाँ गए। तो वो उन्हें ढूंढने जाता है। तो इससे पहले वो ढूंढने जाता है न्यूशन नाविक और एलिजाबेथ जेन और सुशान पहले ही शहर छोड़कर जा चुके होते हैं। तो बहुत ज़्यादा पश्चाताप होता है कि ये उसने क्या कर दिया। वो तभी चर्च में जाता है और वहाँ शपथ लेता है कि वो 20 साल तक कभी शराब नहीं पिएगा। फिर वो वापस आता है और बहुत मेहनत करता है और अपनी मेहनत के बल पर वो एक मेयर बन जाता है। तो फिर मेयर बनने के बाद वो बहुत अच्छा व्यापार करने लगता है। और फिर कुछ साल बीत जाते हैं और जो इसकी सुसान और न्यूशन जो हैं एक साथ रह रहे हैं। वहाँ एलिजाबेथ जेन मर जाती है, जो उनकी बेटी एलिजाबेथ जेन मर जाती है। और सुसान और न्यूशन की एक और बेटी होती है, जिसका नाम वो एलिजाबेथ जेन ही रखते हैं। तो कुछ साल बीतने के बाद जो न्यूशन नाविक है उसको सुसान समझती है कि वो मर गया। कुछ ऐसी खबर आती है कि वो जो यात्रा करने गए थे वो वहाँ पर कहीं पर न्यूशन नाविक कहीं पर यात्रा करने जाता है और ये खबर आती है कि न्यूशन नाविक मर गया। इस चीज़ से सुसान होती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और दोबारा माइकल के पास आने के लिए सोचती है। जो एलिजाबेथ जेन है वो उसे हैंचर्ड माइकल के बारे में कुछ नहीं पता होता। वो सिर्फ सोचती है कि वो इसके कोई रिश्तेदार है। तो वो जैसे तैसे आ जाते हैं और जो सुसान है माइकल से मिल जाती है। जैसे तैसे मिल जाती है। वहाँ आकर वो सुसान माइकल को बताती है कि वो एलिजाबेथ जेन को कोई सच्चाई न बताए कि वो उसकी बेटी है। तो माइकल इस बात को मान लेता है, पर वो सुसान के सामने फिर से प्रस्ताव रखता है कि वो फिर से उससे शादी करे। दोनों कोर्ट में जाते हैं और कानूनी तौर पर शादी कर लेते हैं। इधर दोबारा से माइकल की ज़िंदगी में एलिजाबेथ जेन और सुसान के आ जाने पर उसकी जो व्यापार है और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सोचता है कि एक दिन वो एलिजाबेथ जेन को अपनी बेटी के रूप में बेटी को बिल्कुल साफ तौर पर मान लेगा एलिजाबेथ जेन के सामने। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर माइकल जो सुसान होती है कुछ समय बाद मान लेगा। जो एक होता है फरारे के विश्लेषण में वो सफल रहता है। फरारे जो एक सार्वजनिक उत्सव होता है
सार्वजनिक उत्सव सब लोगों का उत्सव होता है, उसमें फरारे होता है। एक अलग से रोल है फरारे का। वो एक आदमी वो सफल विश्लेषण में सफल होता है, जबकि माइकल पूरी तरह से विफल होता है। लोग फरारे की प्रशंसा करते हैं और उसे बढ़ावा देते हैं, जबकि माइकल को सब कोई प्रशंसा नहीं करता। फिर आगे जाकर सुसान मर जाती है, तभी माइकल उसे बताता है कि एलिजाबेथ जेन को यही जाके बता देता है कि वह उसकी बेटी है। पर मरने से पहले सुसान एक पत्र छोड़ के गई है, जिसमें लिखा है कि वो माइकल इस पत्र को एलिजाबेथ जेन की शादी होने के बाद ही पढ़े। पर जो माइकल है वो जैसे तैसे उस पत्र को ढूंढ लेता है और पढ़ लेता है, जिसमें लिखा है कि एलिजाबेथ जेन माइकल की बेटी नहीं बल्कि सुसान और न्यूसन की बेटी है। इस बात का झटका माइकल को बहुत ज़्यादा लगता है। जो एलिजाबेथ जेन है वो अभी भी भ्रमित है कि वो किसकी लड़की है, क्योंकि जब माइकल उसे बताता है कि उसकी बेटी है तो वो एक तरह से भ्रमित है और वो अपनी माँ की कब्र के पास जाती है और वहाँ अपना उदासी से बैठ जाती है। तो वहाँ जाकर वो माइकल जो वहाँ जाकर उसे एक सुंदर औरत ल्यूसेटा मिलती है। ल्यूसेटा उसे वो सारी बातें लूसेटा को बताती है अपनी ज़िंदगी की, और लूसेटा उसे सिंपैथी देती है और उसे कहती है कि जल्द ही लूसेटा भी कैस्टर ब्रिज की निवासी होगी। तो फिर आगे जाकर लूसेटा माइकल को अपने घर आमंत्रित करती है जसरील समझौते के लिए, जो उन्होंने पहले स्टार्ट किया था, पर उनकी शादी की वजह से, माइकल की शादी की वजह से वो नहीं हो पाया था, जिसे लूसेटा फिर से स्टार्ट करना चाहती है। तभी जो फरफरा आता है और दोनों लूसेटा और फरफरा आपस में आकर्षित हो जाते हैं, एक दूसरे की तरफ देख लेते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं। हालांकि माइकल भी वहाँ पे बैठा होता है, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देते हैं। माइकल ये जान लूसेटर उसकी जो फरफरा है उसकी जो एक दूसरे पर आकर्षित वो जान जाता है, फिर भी वो उसके सामने प्रस्ताव रख देता है। फिर एलिजाबेथ जेन है उसे पता चल जाता है कि माइकल और जो फरफरा है लूसेटा के प्रति आकर्षित हैं। तो जो फरफरा जो एलिजाबेथ जेन को भी पसंद करता था और एलिजाबेथ जेन भी उसके प्रति आकर्षित थी, वो एलिजाबेथ जेन उसे अपने दिल से निकाल देती है। फरफरा और माइकल के बीच प्रतियोगिता में व्यापार होता मतलब व्यापार बिल्कुल प्रतियोगिता से चलता है, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा माइकल की लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे एक के बाद एक ऐसी दुर्घटना होती हैं जिसे वो पछताता रहता है बार बार। तो फिर जाके इन चीज़ों के बावजूद भी वो लूसेटा को फिर से प्रस्ताव रखता है कि वो उससे शादी करे, क्योंकि वो उससे माइकल लूसेटा से प्यार करता है। पर जो लूसेटा उसे प्यार नहीं करती माइकल को, पर वो उसके कहने पर उसे हाँ कर देती है। तभी एक बूढ़ी औरत लूसेटा को मिलती है और वो बताती है कि किस तरह से माइकल ने अपनी बेटी और वाइफ को लेनामी कर दी थी, मतलब बेच दिया था। इस बात से लूसेटा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो चुपके से फरफरा से शादी कर लेती है। तो फरफरा से शादी करने के बाद वो जो माइकल है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा सदमे में आ जाता है। फिर जो न्यूशन है जिसे सबने मरा मार लिया था, अचानक वो आ जाता है और एलिजाबेथ जेन के बारे में पूछता है। माइकल इस न्यूशन को देखकर घबरा जाता है और वो कह देता है कि एलिजाबेथ मर चुकी है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो एलिजाबेथ जेन को वापस ले जाए। फिर एलिजाबेथ और जो फरफरे हैं वो कोर्ट में वापस लौटते हैं। माइकल वहाँ दुखी होता है क्योंकि उसका जो लूसेटा के साथ प्रेम था वो नहीं हो पाया है। तो फिर जो एक
बाद में माइकल एक जोसेफ ऑफिसर होता है, उसके सामने लूसेटा के कुछ पत्र होते हैं, लेटर होते हैं, उन्हें दिखाता है। जोसेफ जो ऑफिसर है सबके सामने वो पढ़ता है, उसमें लूसेटा की बहुत सी चरित्र के बारे में होता है। सबकी आंखों में लूसेटा गिर जाती है और लूसेटा इस बात को सहन नहीं कर पाती और वो मर जाती हैं। फिर एलिजाबेथ और फरफरी की शादी होती है। उसमें निशान देखता है कि जो माइकल है एलिजाबेथ के साथ फिर से मतलब खुशी से रहना चाहता है, तो निशान फैसला करता है कि वो अब उनके बारे में या फिर उनके सामने कभी नहीं आएगा। तब निशान वहाँ से न्यूशन जो नाविक है वहाँ से चला जाता है। अंत के दिनों में एक आदमी जिसे माइकल आग लगाना चाहता था, वो उसकी सेवा करता है, जिसका नाम एबल होता है और वो उसकी सेवा करता है। एबल व्याटलेट होता है जो उसकी सेवा करता है। जब एलिजाबेथ कुछ दिनों बाद एलिजाबेथ चेन आती है तो उसे बताया जाता है कि माइकल मर चुका है, पर माइकल का कहना है कि कोई भी उसके मरे हुए स्थान पर जहाँ वो मरने के बाद उसे दबाया गया वहाँ ना जाए, ना ही उसके मरने के बाद उस पर रोए। तो यह थी उसकी पश्चाताप की कहानी, किस तरह वो पूरे जीवन पश्चाताप करता है कि उसने अपने जीवन में अच्छे काम नहीं किए हैं। और ये थी द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज नॉवल, जो रिटन बाय था थॉमस हार्डी के। और आई होप दोस्तों